शब बारात में क्या अमाल करना चाहिए और क्या अमाल नहीं करना चाहिए, हम उन्हीं पर रोशनी डालेंगे इस मुख्तसर सी वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो रात आती है 15 शाबान को, ये शब बारात है, शब कद्र नहीं है। कई साथी क्या है, रात वाले हिस्से को शब कद्र कह देते हैं और दिन वाले हिस्से को शब बारात। नहीं, शब का मतलब रात है, तो शब कद्र जो है वो रमज़ान में आती है, और ये जो रात वाला हिस्सा है 15 शाबान का, इसको शब बारात कहते हैं। और शब बारात का मतलब है खलासी वाली रात, छुटकारे वाली रात। तो अगर बंदा क्या है, तौबा करता है, माफ़ी मांगता है अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह ताला के हुज़ूर, तो अल्लाह ताला जो है उसको जहन्नम से और उसके गुनाहों से खलासी अता फरमा देती है। इसलिए शब बारात है। शब बारात में हमें क्या अमल करना चाहिए, क्या अमल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शब बारात रात है, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करो इबादत का। इबादत किसी किस्म की कोई ख़ास इबादत मनकूल नहीं है, आप जितना हो सके जो इबादत कर सको कर लो। ख़ास तौर से आप नमाज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक। और नमाज में भी क़ज़ा नमाज पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों पर कई सालों की और कई दिनों की, सबकी नहीं बात कर रहा, अब कोई लोग माशाल्लाह पाबंदी से नमाज़ें पढ़ना कोई क़ज़ा नहीं है, लेकिन अक्सर होता है क़ज़ा है हमारे ऊपर, तो हम उन क़ज़ा नमाज़ों को पढ़ें, तरतीब से पढ़ें, जो पहले छूटी है उस हिसाब से पढ़ लें। तरतीब याद ना हो तो इस हिसाब से पढ़ लें कि या अल्लाह जो सबसे पहले फजर छूटी है मेरी, उसकी क़ज़ा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वाली क़ज़ा कर रहा हूँ। इस तरीके से करते करते आप पूरी पढ़ लें। कई साथी जो है सलात और तस्बीह पढ़ते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर है आप क़ज़ा नमाज़ों का अहतमाम पहले कर लें, क्योंकि क़ज़ा नमाज़ों का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ होगा, अल्लाह ताला के हुज़ूर इसका सवाल होगा। सलात और तस्बीह का सवाल नहीं होगा, क्योंकि क़ज़ा नमाज जो है क़ज़ाए उम्री फ़र्ज़ है, ठीक है ना। आप इसका अहतमाम करें। सलात और तस्बीह अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अलबत्ता उसको पढ़ने का तरीका क्या है या क्या किन चीज़ों से बचना चाहिए, उसके लिए हमने मुस्तकिल वीडियो बनाकर रखी है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, 3 मिनट की वीडियो है। उसके आगे जाकर के आपको तिलावत का ख़ास तौर से एहतमाम रखना है। खूब कुरान शरीफ पढ़ो, जितना हो सके उतना कुरान शरीफ पढ़ें आप, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल करना, बशाशत के साथ जितना कुरान शरीफ हो जाए आप पढ़ें। और अपने जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करें, ख़ास तौर से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को भी इसका सवाब पहुँचाए। तमाम उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त दुनिया से जा चुकी है उन तमाम ही को इसका सवाब पहुँचाए। इसी तरीके से आप ख़ास तौर से दुआ का अहतमाम करें, खूब दुआएँ मांगें, अल्लाह ताला के सामने रोएँ गिड़गिड़ाएँ। दुआ मांगने का मुख्तसर तरीका है, 2 मिनट 52 सेकंड की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लें किस तरीके से दुआ मांगते हैं, आप उसमें जाकर के दुआएं मांगे। अलबत्ता 3 चीज़ों का अहतमाम करें, 3 चीज़ों की ख़ास तौर से दुआएं मांगे, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुआएं मांगो तो इन चीज़ों को ख़ास ध्यान में रखो। नंबर 1, मग़फ़िरत तलब करो, क्योंकि हम इंसान जो है दिन भर गुनाह करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करो कि या अल्लाह मैं गुनाह छोड़ रहा हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दूसरा, रिस्क तलब करो। रिस्क एक तो ये दुनियावी रिस्क है हमारा, खाना पीना मालो दौलत वगैरह। इसी तरीके से दूसरी तरह का रिस्क है बातिनी रिस्क, अंदर वाला रिस्क, या अल्लाह कि मैं जो है नेक कामों की तरफ हरीस हो जाऊँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। 2 हो गए। और तीसरा काम आफ़ियत तलब करो। आफ़ियत का मतलब तमाम मुसीबतों, परेशानियों और जो भी बलाएँ आफतें होती हैं उन तमाम ही से हिफाजत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के बाद, यकीन के बाद सबसे आला चीज़ अगर कोई चीज़ इंसान को दी जाएगी या दी गई है तो वह आफ़ियत है, इसलिए आफ़ियत तलब करना चाहिए। बहरहाल तो हाँ, इसी तरीके से रोज़ा रखना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर रख सकते हैं तो रखना चाहिए, लेकिन जो ना रखे उसको लान तान ना करे कि इसने रोज़ा क्यों नहीं रखा, ठीक है ना। इस तरीके से रात को जागना अच्छी बात है, लेकिन वो भी बशाशत के साथ। और जागने का मतलब है इबादत के लिए जागना, ठीक है ना। गाड़ी घोड़े लेकर के घूमना फिरना यहाँ से वहाँ, ये तो और ज़्यादा तौहीन है इसकी। इसी तरीके से कब्रस्तान जाना, ठीक है ना, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन इसको ज़रूरी ना समझें। ईसाले सवाब ही तो करना है, तो आप कब्रस्तान जा कर के भी कर सकते हैं, और चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं, तिलावत कर लें, जो कुछ आपको पढ़ के बख्शना है अपने मुर्दों के नाम लेकर के आप उनको बख्श सकते हैं। कब्रस्तान जाने को ज़रूरी हरगिज़ ना समझें बराए करम। ऐसे ही जागने को ज़रूरी ना समझें, आप वक्त तय कर लें, मैं बशाशत से इतना जाग सकता हूँ या इतने जाग सकती हूँ, आप उस वक्त में जाग लें, ठीक। ऐसा ना हो कि कभी कभी जागने की वजह से क्या है फजर की नमाज़ी क़ज़ा हो जाती है, तो फिर तो आपकी रात बेकार हो गई, ज़ाया हो गई, किसी काम की वो रात जागना नहीं। बहरहाल तो ये वो काम है जो करना है। आगे कुछ अमाल हैं जो हमें करना ही नहीं है, ठीक है ना, उनसे बचना है। नंबर 1, चिरागा। कई मरतबा क्या होता है, खूब मोमबत्तियाँ यहाँ से वहाँ लगा दी जाती हैं, कभी मस्जिदों में लगा दी जाती हैं, कभी घरों में लगा दी जाती हैं, तो ये बेफजूल काम है। शब बारात के ताल्लुक़ से इस काम को छोड़ना चाहिए। इसी तरीके से हलवा बनाना निस्बत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है। हमने मुस्तकिल वीडियो बनाकर रख रखी है, 3 मिनट की, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ठीक है ना। तो ये हलवा बनाना दुरुस्त नहीं है, हलवा ना बना, ये एक बिदअत है। इसी तरीके से आरफा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शब बारात से 1 दिन पहले रूहें घर पर आती हैं और वो फला काम करने को कहती हैं। इस तरीके से ये भी सोच बिदअत है, गलत है, इसको भी छोड़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने एतबार से ये सारे सवाब करते रहो।
इसी तरीके से न्याज दिलाई जाती है, हलवा वगैरह बनाया जाता है फिर न्याज दिलाई जाती है, तो न्याज दिलाना भी गलत है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की न्याज दिलाई है तो हराम, अल्लाह की दिलाई है तो फिर वो मकरूह है, क्योंकि ये बिदात है इसलिए, ठीक है। अल्लाह के नाम की वजह से मकरूह नहीं है, बिदात है, या नया काम कर रहा हो तो मकरूह है, बचना इससे भी चाहिए, न्याज वगैरह नहीं करना। इसी तरीके से मासूम बच्चे खिलाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, ये मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये भी अपनी तरफ से हमने किया है, ठीक है ना। हम तो ज़रूरतमंदों को, गरीबों को पैसा पहुँचाएँ, गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करें, तो सदका कर दें आप इसकी जगह, बेहतर है। इसी तरीके से नमाज, कुछ लोग कहते हैं हज़ारी नमाज के पहली रकात में कुल अऊज़ु बिल फलक़ या कुल या अय्युहल काफ़िरून वगैरह, मुझे तो पता भी नहीं है क्योंकि कोई ऐसी कोई नमाज है ही नहीं, तो याद रख करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी कोई नमाज नहीं है कि पहली रकात में आप इतने ये वाली सूरतें पढ़ो, दूसरी में ये वाली, इससे इतनी इतनी रकातों का सवाब मिलेगा, 1000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने एतबार से जितना हो सके नमाज़ पढ़ लें, जैसे पढ़ लें, बगैर तय किए हुए। इसी तरीके से सब एक साथ ही सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे, गलत है। सलातुत तस्बीह को जमात से पढ़ना ही मकरूह है, ठीक है ना, जमात से नहीं पढ़ना, इनफरादी पढ़ें, नहीं आती तो फिर वैसे ही अपनी नफल नमाज़ पढ़ें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला उसी पर सवाब देगा। इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पर दुआएं होती हैं, ठीक है ना, बग़ैर लाजिम और ज़रूरी किए हुए आप दुआएं इज्तिमाई कर सकते हैं, ठीक। लाजिम और ज़रूरी ना समझे कि भाई शब बारात में इज्तिमाई दुआ करना ज़रूरी सा है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा किसी तरह की कोई इबादत या किसी तरह का कोई भी अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम या सलफ़ सालिहीन से मनक़ूल नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई अमल नहीं करना चाहिए। जो अमल आपको बताए गए हैं वो करें, जिन अमल से रोका गया उनसे रोकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं में बंदे को भी याद रखें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़।